हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिक्विडेशन में गई हुई किसी भी कंपनी में अगर आपका कोई क्लेम पेंडिंग है तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन को ये क्लेम कैसे करना है और इसके लिए कौन सा क्लेम फॉर्म भरना है। साथ में मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप इस क्लेम फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्या क्या अटैचमेंट्स आपको लगाने ज़रूरी हैं। वैसे तो ये वीडियो मैंने ज़ाल्टा के एक्स एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन के लिए बनाया है जिनका किसी न किसी प्रकार का क्लेम ज़ाल्टा के पास पेंडिंग है, पर इसे रेफरेंस के लिए किसी और कंपनी का कोई एम्प्लॉय या वर्कमैन भी यूज़ कर सकता है जिसकी कंपनी लिक्विडेशन में गई हुई हो और उसका कोई क्लेम कंपनी के पास पेंडिंग हो। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। कृपया आगे बढ़ने से पहले उसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसे अंत तक ज़रूर देखिए और इसे फॉरवर्ड करके बिल्कुल मत देखिएगा, वरना आप कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन को अपना प्रूफ ऑफ क्लेम सबमिट करने के लिए फॉर्म ई फिल करना पड़ेगा। तो अब आपकी स्क्रीन पे आपको फॉर्म ई नज़र आ रहा है और इसमें जिन फील्ड्स को आपको फिल करना है उसको मैंने ऑलरेडी येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। इसमें सबसे पहले आपको जिस डेट पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपको लिक्विडेटर का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी मेंशन करना है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक नोटिस में मिल जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे फ्रॉम के नीचे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी आएगा। उसके नीचे सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट सेम रहेगा इन केस ऑफ ज़ाल्टा एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन। उसके नीचे यहाँ पे आपको आई लिख के अपना नाम मेंशन करना है। इसके नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एक टेबल बनी हुई है। टेबल में पॉइंट नंबर 1 है नेम ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉय। इसमें आपका नाम और आपका एम्प्लॉय को आपको मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 2 में आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड किसी भी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर देना है। लाइक ये आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, इलेक्शन कार्ड हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 में आपको आपका एड्रेस और आपका ईमेल आईडी मेंशन करना है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है विच इज़ पॉइंट नंबर 4। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम मेंशन करना है। इस पॉइंट में आपको टोटल क्लेम अमाउंट फिल करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये टोटल क्लेम अमाउंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में जो कि ये वाला पार्ट है, यहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसमें। पहले पार्ट में आपको कंपनी के इंसॉल्वेंसी में जाने से पहले तक का अमाउंट फिल करना है। इसमें आपको इंसॉल्वेंसी से पहले की पेंडिंग जो भी सैलरी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी पेंडिंग सैलरी है वो फिल करनी है। यहाँ के केस में, मिस्टर अविनाश के केस में हम देख रहे हैं इस फॉर्म में कि ज़ाल्टा जुलाई 2018 में इंसॉल्वेंसी में गई है और अविनाश की जून 2018 मंथ की सैलरी पेंडिंग है जिसे उसने पॉइंट नंबर 1 में मेंशन किया है, राइट। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आपको इंसॉल्वेंसी डेट से पहले यानी जुलाई 2018 से पहले की पेंडिंग सैलरी ही मेंशन करनी है, वो चाहे कितने भी महीने की क्यों ना हो। दूसरे पार्ट में आपको इंसॉल्वेंसी के बाद यानी CIRP प्रोसेस के दौरान जो पेंडिंग सैलरी है उसे मेंशन करना है। यह पीरियड जुलाई 2018 से मई 2019 तक का है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब जिस भी डेट मंथ तक कंपनी में कार्यरत रहे हैं या काम करते रहे हैं तभी तक की सैलरी आपको मेंशन करनी है, ना कि मई 2019 तक की। इसमें कुछ लोग ये गलती करते हैं कि ये पूरा एज इट इज़ पीरियड मेंशन कर देते हैं। अगर आपने कंपनी जनवरी 2019 में छोड़ी है तो आपको जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक का ही पेंडिंग सैलरी मेंशन करना है, न कि जुलाई 18 से मई 2019 तक की। होप आपको ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया होगा। टोटल क्लेम अमाउंट में पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे
टोटल क्लेम अमाउंट में पार्ट 1 और पार्ट 2 की टोटल सैलरी भी मेंशन करनी है, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है, राइट। आप में से कुछ एम्प्लॉय या वर्कमैन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका सिर्फ पार्ट 1 ही बनेगा, जिन्हें पार्ट 2 फिल नहीं करना होगा, जिन्होंने कंपनी जुलाई 2018 से पहले छोड़ दी थी। ऐसे लोगों को पार्ट 2 नहीं भरना है। मतलब जिन्होंने कंपनी के इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद कंपनी छोड़ी है, उन्हें ये दोनों पार्ट में अपनी पेंडिंग सैलरी भरनी है। पॉइंट नंबर 5 में आपको अपने क्लेम के सपोर्टिंग्स में आप जो भी अटैचमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, उनको यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 है जैसे कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, copy of increment letter if received during employment with Zalta, copy of resignation, bank statement reflecting last salary credited to bank account। मतलब बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी लास्ट सैलरी जो क्रेडिट हुई है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 एफिडेविट एंड अंडरटेकिंग, राइट, ये दोनों ही नोटराइज होने चाहिए 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 7 शीट हैविंग मंथ वाइज क्लेम अमाउंट एंड टोटल क्लेम अमाउंट। मतलब इसमें आपको मंथ वाइज सैलरी की कैलकुलेशन देनी है, राइट। तो ये सातों डॉक्यूमेंट विच एवर इज एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल हैं, आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। पॉइंट नंबर 6 में आपको आपके डिस्प्यूट या आपके रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू पेंडेंसी या ऑर्डर या किसी भी तरीके का सूट है या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई डिटेल है तो वो यहाँ आपको मेंशन करनी है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ NA लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में डिटेल्स ऑफ हाउ एंड व्हेन क्लेम अरोज, मतलब आपका ये क्लेम कैसे बना उसके अगेंस्ट में आपको डिटेल देनी है, जैसा कि आपने ऊपर पॉइंट नंबर 4 में भी मेंशन किया था। पॉइंट नंबर 4 में आपने अपनी सैलरी को 2 पार्ट में डिवाइड करके, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इंसॉल्वेंसी से पहले की सैलरी और इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के दौरान यानी CIRP प्रोसेस के दौरान आपकी जो सैलरी है वो मेंशन करनी है, और नीचे टोटल एम्प्लॉयमेंट क्लेम अमाउंट देना है यहाँ पर, राइट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको क्लेम फॉर्म भरने में मदद मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और भी ऐसी जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके। पॉइंट नंबर 8 में अगर किसी भी वर्कमैन, किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी प्रकार का म्यूचुअल डीलिंग है या कोई म्यूचुअल क्रेडिट है, म्यूचुअल डेप्ट है, तो उसे यहाँ मेंशन ज़रूर करें ताकि वो डेप्ट या क्रेडिट उसको सेट ऑफ किया जा सके अगेंस्ट आपके क्लेम के, राइट। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्लेम एज इन सीरियल नंबर 4। पॉइंट नंबर 9 में आपको आपका बैंक डिटेल्स फिल करना है। इसमें आपका बैंक नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड यहाँ पर मेंशन करना है आप, राइट। पॉइंट नंबर 10 में भी आपको, जैसा कि आपने ऊपर पॉइंट नंबर 5 में भी लिस्ट अटैच की हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म के साथ, अपने इस क्लेम फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पे आपको लिस्ट अटैच करनी है। आप एक बार फिर से वही लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दीजिए जो ऊपर आपने पॉइंट नंबर 5 में लिस्ट अटैच की थी। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके नीचे यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको अपना नाम मेंशन करना है। इसके नीचे यहाँ पोजीशन में आपको अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, और लास्ट में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करना है, और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दीजिए। अब आपकी स्क्रीन पे एफिडेविट का फॉर्मेट है। इस एफिडेविट को आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे निकलवाना है और उसे नोटराइज कराना है या उसकी नोटरी करानी है आपको।
राइट। इसमें इंफॉर्मेशन जो आपको फिल करनी है वो है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका टोटल क्लेम अमाउंट इन नंबर्स एंड वर्ड्स, और नीचे आपने सपोर्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, जैसे कि आपने ऊपर मेंशन की थी। जिस लोकेशन पे आप इस एफिडेविट को फिल कर रहे हैं वो लोकेशन, डे यहाँ पर, और उसके बाद आपको मंथ एंड ईयर यहाँ मेंशन करना है। सिमिलरली वेरिफिकेशन वाले कॉलम में भी आपको अपनी लोकेशन और अपनी पूरी डेट, जिस डेट पे आप ये एफिडेविट साइन कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है। अब आपकी स्क्रीन पे ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है। इस अंडरटेकिंग के फॉर्मेट को भी आपको 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे निकलवाना है और आपको इसको नोटराइज कराना है, इसकी नोटरी करानी है। मैंने इसमें वो सारे फील्ड्स मार्क कर दिए हैं जिसमें आपको आपकी डिटेल फिल करनी है। लाइक यहाँ पे डेट मेंशन करनी है जिस डेट पे आप इसको फिल कर रहे हैं, देन लिक्विडेटर का नाम, लिक्विडेटर का एड्रेस, देन लिक्विडेटर का ईमेल आईडी, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना है, देन आई के बाद अपना नाम, यहाँ पे आपके फादर का नाम, इसके बाद आपकी एज, देन आपकी डेजिग्नेशन, इसके बाद आपका एड्रेस। पॉइंट नंबर 1 में फिर से आपको एक बार अपना डेजिग्नेशन मेंशन करना है यहाँ पर। देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी, जिस डेट को आपने ज़ाल्टा फूड एंड बेवरेजेस को ज्वाइन किया था। इसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट वर्किंग डे आएगा, जो भी लास्ट वर्किंग डे आपका ज़ाल्टा फूड एंड बेवरेजेस के साथ रहा है, राइट। पॉइंट नंबर 2 में आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपने ज़ाल्टा में एम्प्लॉयमेंट के दौरान कहीं और एम्प्लॉयमेंट या किसी और कंपनी के पेरोल पे आप नहीं रहे हैं तो आपको ये वाला स्टेटमेंट रखना है। अदरवाइज़ अगर आपने ज़ाल्टा में काम करने के दौरान कहीं और भी एम्प्लॉयमेंट ले रखा है, कहीं और भी किसी और कंपनी के पेरोल पे भी काम किया है, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट रखना है। अदरवाइज़ इस स्टेटमेंट को डिलीट कर देना है, राइट। अगर तो आपने किसी और कंपनी में भी काम किया है ड्यूरिंग योर टेन्योर विद ज़ाल्टा, तो आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट डालना पड़ेगा और नेचर ऑफ योर वर्क या वहाँ पे क्या डेजिग्नेशन था वो भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे लास्ट में आपको अपना नाम, एम्प्लॉय कोड लिखना है और इसके नीचे आपको अपने एनक्लोजर्स की लिस्ट, अपने अटैचमेंट्स, जो जो अटैचमेंट्स आपने इस फॉर्म के साथ, एफिडेविट के साथ, अंडरटेकिंग के साथ आपने लगाए हुए हैं, उन सब की लिस्ट आपको यहाँ नीचे मेंशन कर देनी है अंडर द टाइटल एनक्लोजर, राइट। इस फॉर्म को भरने के दौरान कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो वर्कमैन और एम्प्लॉय करते हैं उनको मैं एक बार यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, आपके पूरे टेन्योर में जितनी भी पेंडिंग सैलरी है आपकी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जितनी पेंडिंग सैलरी है, जो ड्यू सैलरी है, सिर्फ वही आपको मेंशन करनी है वेयर एवर इज एप्लीकेबल इन दिस फॉर्म और इन द एफिडेविट, राइट। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने टेन्योर में उनको जितनी भी सैलरी बनी होती है वो पूरी सैलरी मेंशन करते हैं। लाइक उन्होंने 3 साल काम किया तो वो पूरे 3 साल की सैलरी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको सिर्फ उतने ही पीरियड की सैलरी क्लेम करनी है जितनी आपकी सैलरी ड्यू है या पेंडिंग है। दूसरी गलती जो कॉमनली एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन करते हैं वो ये है कि वो अपना लास्ट वर्किंग डे और CIRP प्रोसेस का लास्ट डेट सेम रखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो आपका एक्चुअल लास्ट वर्किंग डे है उसे वही रखना है और आपकी सैलरी कैलकुलेशन भी आपके लास्ट वर्किंग डे तक ही होगी,
ना कि 31 मई 2019 तक। आपको आपकी सैलरी 31 मई 2019 या आपका लास्ट वर्किंग डे जो भी पहले आता है, विच एवर इज़ अर्लियर, वहीं तक कैलकुलेट करनी है, उसके बाद कैलकुलेट नहीं करनी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको आपकी सैलरी कैलकुलेशन शीट ज़रूर अटैच करनी है जिसमें आपकी मंथ वाइज सैलरी मेंशन होनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेरिफिकेशन करते वक्त लिक्विडेटर को पता होना चाहिए कि आपने किस मंथ की कितनी सैलरी क्लेम की है। पब्लिक अनाउंसमेंट देखने के लिए या फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। और आप में से किसी को भी अगर फॉर्म डाउनलोड करना है या पब्लिक अनाउंसमेंट देखना है तो वो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं। ज़ाल्टा के सभी एक्स वर्कमैन और एक्स एम्प्लॉयज़ के लिए क्लेम फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 14 जुलाई 2021 है। इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि क्लेम फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और अगर किसी पॉइंट पर क्लैरिटी नहीं है तो फिर से वीडियो देखें, क्योंकि एक गलती से आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्लेम फॉर्म भरने में मदद मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और भी ऐसी जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।